हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं होकाई के ट्रेलर का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीरीज़ क्रिसमस में रिलीज़ होने वाली है, इसके लिए हम चीज़ों को क्रिसमस के लिए सजा हुआ देख सकते हैं। शुरुआत में हम क्लिंट और उसकी फैमिली को एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देख सकते हैं। उसके बाद हम रोजर्स नाम का एक शो देखते हैं जो कैप्टन अमेरिका के लिए एक ट्रिब्यूट है। उस शो का हमें एक सीन भी दिखता है जिसमें कैप्टन अमेरिका, थोर, लोकी, चित्तौरी आर्मी, हॉकाई, ब्लैक विडो और आयरन मैन को देख सकते हैं। और उनमें से मैं कुछ कैरेक्टरों के लिए श्योर नहीं हूँ। उसके बाद टीवी पर न्यूज़ आती है कि रोनन फिर वापस आ चुका है। अगर आपको याद नहीं तो याद दिला देता हूँ कि इन्फिनिटी वॉर में थेनोस के स्नैप के बाद क्लिंट की पूरी फैमिली डस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो कई सारे माफिया और अंडरवर्ल्ड के लोगों को मारना शुरू कर देता है। बेसिकली वो उन लोगों को इसलिए मारता है क्योंकि वो जिंदा थे और क्लिंट की फैमिली और कई सारे अच्छे लोग मर जाते हैं। तो हाँ, कोई और रोनन बन के ये सारे काम कर रहा है। उसके बाद क्लिंट अपनी फैमिली को सेफ लोकेशन भेजता है और खुद न्यू रोनन की तलाश में निकल जाता है। नोटिस करने वाली बात यह है कि होकाई के कान में एक ईयर पीस है जो अवेंजर्स अपने मिशन के दौरान पहनते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि होकाई अगेन ऑन मिशन। उसके आगे न्यू रोनन कुछ गुंडों की धुलाई कर रही होती है, तो होकाई वहाँ के उसे अनमास्क कर देता है, जिससे ये रिवील होता है कि वो केट बिशॉप है। तो कॉमिक्स में केट बिशॉप यंग एवेंजर्स का पार्ट होती है और उसे लिटिल होकाई का टाइटल मिलता है। यहाँ पर इसका शौक होना ये दिखाता है कि वो उसकी फ़ैन है। तो यहाँ पे रोनन का टाइटल लेना एक इत्तेफाक होगा क्योंकि किसी को नहीं पता था कि होकाई ने रोनन का टाइटल लिया है। फिर केट कहती है कि लोग उसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट आर्चर मानते हैं। तो होकाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम भी उन लोगों में से एक हो। और उसके कई सीन में हम देखते हैं कि केट बिशॉप बस एक बिगिनर है और वो होकाई के सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम क्लिंट को उसकी बीवी से बात करते हुए देख सकते हैं और वो उसे कहता है कि वो 2 दिन के बाद वापस आ जाएगा। तो क्लिंट अब रिटायर हो चुका है और वो अब किसी खतरनाक मिशन पर भी नहीं जाता। तो शायद वो वहाँ उसकी मदद करने के लिए और उसे ट्रेन करने के लिए रुका हो। आगे आते हैं ये लोग जिनसे केट और क्लिंट कई सीन में लड़ते हुए देखे गए हैं और इनके पीछे एक ट्रैक सूट की शॉप है। तो ये कॉमिक्स के ट्रैक सूट माफिया हो सकते हैं। कॉमिक्स में क्लिंट ने इन्हें ट्रैक सूट ड्रैकुला का नाम दिया था क्योंकि ये रात को ही निकलते थे। कॉमिक्स में ट्रैक सूट माफिया काजी द क्लोन को हायर करते हैं क्लिंट को मारने के लिए। और इस सीरीज़ में एक्टर फ्राफी काजी द क्लोन का रोल प्ले करने वाले हैं। यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम हारमोन्स है। तो कॉमिक्स में हारमन जीमो बेराजिमो का दादा होता है। और इसके बाद हम इन दोनों को एक्शन में देखते हैं सेम ट्रैक सूट माफिया से। सीन में हम देखते हैं कि क्लिंट को ट्रैक सूट माफिया ने पकड़ कर रखा है और केट उसे बचाने आती है, पर अब पता नहीं कौन किसको बचाएगा। उसके बाद आते हैं इस कैरेक्टर पे एलिनोर बिशप, जिसे एक्ट्रेस वीरा फर्मिगा ने प्ले किया है। ये केट बिशप की माँ है। अब इस सीरीज़ में हमें एलिनोर बिशप के दोस्त स्वॉर्डमैन भी दिखने वाले हैं जो होकाई के टीचर हैं। तो इस सीरीज़ में कई मेजर ट्विस्ट आने वाले हैं। देन उसके बाद हमें लकी दिखाई देता है जो कॉमिक्स में ट्रैक सूट का होता है, पर वो किरण की काइंडनेस देख के उसकी साइड हो जाता है। ट्रैक सूट का एक मेंबर उसे गाड़ी से मारने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसकी एक आँख चली जाती है। तो शायद हमें यहाँ भी यही दिखाया जाए। उसके बाद हम इन दोनों को एक साथ देख सकते हैं सुपर हीरो पोज देते हुए। तो कॉमिक्स में ऐसे कई सारे सीन हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज़ कॉमिक एक्यूरेट रह रही है। उसके बाद हम इको का कैरेक्टर देख सकते हैं जिसे एक्ट्रेस एलेक्वा कॉक्स ने प्ले किया है। यहाँ पर इको को देख के मुझे यही होप लग रहा है कि हम जल्दी ही डेयरडेविल देख सकें। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, इको एक डीप कैरेक्टर है और इसका रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस एलेक्वा कॉक्स भी एक डीप है। तो एज ऑलवेज इस ट्रेलर का भी एंड एक फ़नी वे में होता है। जब केट क्लिंट के एरोज में एक एरो निकालती है तो क्लिंट उसे दूसरा एरो देता है और कहता है ये खतरनाक है। जब केट एरो मारती है तो गाड़ी तबाह हो जाती है और वो शौक होकर क्लिंट से कहती है कि इससे भी खतरनाक एरोज हैं। तो इस सीन से इस ट्रेलर का एंड होता है। हम क्लिंट को उसका सिग्नेचर मूव करते हुए देख सकते हैं जो हम उसे एवेंजर 1 में भी करते हुए देख चुके हैं।
तो सेम मूव केट बिशप को करते हुए देखना, इससे ये पता चलता है कि शायद वो अगली हॉकाई बन सके जो वो बनेगी भी। ट्रेलर में कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हुआ, बस ये दिखाया गया कि केट बिशप हॉकाई की फ़ैन है एंड क्लिंट उससे ट्रेनिंग दे रहा है और मैं भी उसकी मदद भी कर रहा है। तो इस ट्रेलर में कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हुआ, बस ट्रैक सूट के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। तो ओवरऑल ये ट्रेलर बहुत ही परफेक्ट था, इसमें कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। आपको मेरा ब्रेकडाउन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।